गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो आज का अपना टॉपिक होगा वो राजनीति विज्ञान का महत्व के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको राजनीति विज्ञान का अर्थ, उसकी अवधारणा, उसकी परिभाषा, उस संदर्भ में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के आगे इसका जो राजनीति विज्ञान का जो महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनान के जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं प्लेटो ने अपनी महान ग्रंथ रिपब्लिक में लिखा था कि राज्य का निर्माण देवदारू वृक्ष या प्रशस्त खंडों से नहीं होता। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक रिपब्लिक में उन्होंने लिखा है कि रिपब्लिक में लिखा है कि प्लेटो की रिपब्लिक जो पुस्तक थी उसमें उसने लिखा है कि राज्य का निर्माण देवदारू वृक्ष के या प्रशस्त खंडों से नहीं होता, कि राज्य का निर्माण देवदारू वृक्ष है या उसके जो प्रशस्त खंड है उससे नहीं होता है, बल्कि उसका निर्माण उन मनुष्यों से होता है। उसने कहा है कि उसका निर्माण उन मनुष्यों से होता है जो उसमें निवास करते हैं। रिपब्लिक पुस्तक में लिखा है कि राज्य का निर्माण देवदारू के वृक्ष जो देवदारू का वृक्ष है, बड़ा सा घना सा देवदारू का जो वृक्ष होता है, या उसके प्रशस्त खंडों से नहीं होता, बल्कि उसका निर्माण उन मनुष्यों से होता है जो उसमें निवास करते हैं, प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, दार्शनिक जो प्लेटो है उसकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी रिपब्लिक, उसमें उसने बताया है, लिखा है कि राज्य का निर्माण देवदारू के वृक्ष या प्रशस्त खंडों से नहीं होता, बल्कि उसका निर्माण उन मनुष्यों से होता है जो उसमें निवास करते हैं। यानी राज्य का निर्माण मनुष्य रूपी जो साधन है उसके द्वारा ही राज्य का निर्माण होगा। जिस समाज के निवासी मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो, राष्ट्रभक्त हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, कर्तव्य परायणता और निर्भीक होंगे, वह राष्ट्र सुखी और समृद्ध होगा। इसमें प्लेटो ने कहा है कि जिस समाज के निवासी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेरित होंगे, भक्तिभाव राष्ट्रभक्त होंगे और कर्मठ होंगे, ईमानदार होंगे, चरित्रवान होंगे या कर्तव्यपरायण होंगे और साहसी होंगे, वह राष्ट्र सुखी होगा और समृद्ध होगा और विकास पर सदैव बढ़ता रहेगा। राजनीति विज्ञान ऐसे ही आदर्श नागरिकों का निर्माण कर आदर्श समाज एवं सुसंगठित राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करता है। जो राजनीति विज्ञान है इसका उद्देश्य ये होता है कि वो अपने जो नागरिक है उन नागरिकों में जो सभी गुण हैं, जैसे राष्ट्रभक्त, ईमानदार, कर्तव्य चरित्रवान, कर्तव्य परायणता, इन सभी गुणों से युक्त वो व्यक्ति और आदर्श समाज एवं सुसंगठित राष्ट्र का निर्माण कर सके।
इसलिए राजनीतिक विज्ञान को राजनीति की गीता, बाइबिल, कुरान कहा जाता है। इसीलिए राजनीति विज्ञान को राजनीति की गीता, राजनीति की बाइबिल और राजनीति की कुरान कहा जाता है। इसलिए राजनीति का जो उद्देश्य है अपने बालकों के अंदर कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और जो राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना, एक उसका विकास है ताकि बालक उससे प्रेरित हुए और अपने राष्ट्र का और समाज का विकास करने में अपना सहयोग दे। इसलिए राजनीति विज्ञान को हम राजनीति की गीता कह सकते हैं, बाइबिल कह सकते हैं और कुरान भी कह सकते हैं। एक विद्वान के शब्दों में राजनीति विज्ञान के ज्ञान के बिना मनुष्य उस सिपाही के समान। एक विद्वान के शब्दों में एक विद्वान ने कहा है, एक विद्वान के शब्दों के अनुसार, विद्वान ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के ज्ञान के बिना राजनीति विज्ञान के ज्ञान के बिना राजनीति विज्ञान के ज्ञान के बिना मनुष्य उस सिपाही के समान है, मनुष्य उस सिपाही के समान है, सिपाही के समान है जो अपने अस्त्र के प्रयोग से अपरिचित है, जो अपने अस्त्र के प्रयोग से अपरिचित जो अपने अस्त्र के प्रयोग से अपरिचित हैं। वह उस वकील के समान है जो कानून तो समझता है, वह उस वकील के समान है जो कानून तो समझता है, वह उस वकील के समान है जो कानून तो समझता है और उस शिक्षक के समान है, वकील के समान है जो कानून नहीं समझता है, जो कानून नहीं समझता है। और भी डेफिनेशन थी उन्होंने कहा है, और उस शिक्षक के सदस्य हैं और उस शिक्षक के सदस्य हैं जिसे शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं, जिसे शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये उसकी जो बहुत सारा बाकी तो है, इसका जो राजनीति विज्ञान के महत्व के बारे में हमने इसका कुछ मोस्ट जो पॉइंट पढ़ा है। जैसे राजनीति विज्ञान के महत्व को समझाते हुए प्लेटो ने कहा है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक पुस्तक है उनमें कहा है कि
राज्य का निर्माण देवदारू वृक्ष के या प्रशस्त खंडों से नहीं होता, बल्कि राज्य का निर्माण तो उस मनुष्य से होता है जो उसमें निवास करते हैं। यह बात किसी भी राष्ट्र, देश या समाज के लिए कही जा सकती है। उन्होंने कहा है, जिस समाज के निवासी मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो, राष्ट्रभक्त हो, कर्मठ, ईमानदार, चरित्रवान, कर्तव्यपरायण और निर्भीक होंगे, वह राष्ट्र सुखी और समृद्ध होगा और विकास की ओर सदैव बढ़ता रहेगा। इसलिए एक विद्वान ने कहा है, राजनीति विज्ञान को हम गीता कह सकते हैं, बाइबिल कह सकते हैं और कुरान भी कह सकते हैं। एक विद्वान के अनुसार, विद्वान ने परिभाषा दी है, एक विद्वान है जिसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन उनके अनुसार कहा गया है कि राजनीति विज्ञान के ज्ञान के बिना मनुष्य उस सिपाही के समान है, कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान किसी मनुष्य को नहीं है तो वो उस सिपाही के समान है जो अपने अस्त्र प्रयोग का किस प्रकार, शस्त्र है उसके पास में, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। आगे चलकर उसने वकील के समान भी उसकी तुलना की है। वकील के समान उसने कहा है कि उस वकील के समान है, वकीलता है लेकिन उसको कानून समझ में, कानून नहीं समझा, यानी कानून के बारे में ज्ञान नहीं है। और उसने फिर शिक्षक के बारे में कहा कि उस शिक्षक के सदस्य समान है जिसे शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। इसके आगे कहा है, पैट्रिक गेट्स ने लिखा है, यदि भी राजनीति विज्ञान आयु में सबसे छोटा और अंतिम विज्ञान है, किंतु ज्ञान के विशाल एवं विकासशील तरुवर ऐसी कलिका है जो सबसे अधिक फलोत्पादक सिद्ध होता है। राजनीति विज्ञान को उपयोगिता और उत्तरदायित्व समझने के लिए इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं के बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को क्लास सुनने के लिए धन्यवाद।